अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको अपने प्यार को खोना पड़ा हो, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। और अगर आप इस तरह की कहानियों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो प्यार भी अजीब होता है ना, जो जितना गहरा होता है, उतना ही दर्द भी देता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार था। अपना वक्त, अपनी खुशियाँ, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक छोड़ बेच दी थी। उसका नाम था कबीर। जब उसने पहली बार सिया को देखा था तो उसे लगा था मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। सिया उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गई थी जिसके बिना कबीर ने जीने की कल्पना भी नहीं की थी। कबीर हर दिन उसके लिए कुछ नया करने की कोशिश करता। कभी उसके लिए एक खूबसूरत चेन लाता, कभी एक स्टाइलिश घड़ी और कभी बस उसके मुस्कुराने भर से खुश हो जाता। शुरुआत में सिया भी उतनी ही खुश थी। उन्हें पहली बार एक मॉल में मिलना याद था। तब सिया को दुनिया की परवाह नहीं थी। वो खुलकर हंसी थी, खुलकर बातें की थीं और कभी कबीर के साथ होने में झिझक महसूस नहीं की थी। मगर वक्त के साथ सब बदलने लगा। धीरे धीरे सिया का रवैया बदलने लगा। वो पहले जैसी बातें नहीं करती थी। उसके मैसेज देर से आते और मिलना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। अब सिया बहाने बनाने लगी कि घर वाले ना मानेंगे, भाई बहन को बुरा लगेगा या माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना होगा। कबीर ने बहुत कोशिश की कि सिया से पूछे, लेकिन हर बार जवाब वही मिलता, मैं बहुत बिजी हूँ, कल बात करते हैं। फिर एक दिन कबीर ने हिम्मत करके सिया से मिलने की जिद की। जब वे मिले तो सिया ने ठंडे लहजे में कहा, कबीर, तुम बहुत अच्छे हो, पर मुझे लगता है कि अब हमें दूर हो जाना चाहिए। कबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस प्यार के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर दी थी, वही प्यार अब उसे ठुकरा रहा था। उस पल कबीर का दिल ऐसा टूटा मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसे लगा जैसे उसका भगवान, उसका सहारा, उसकी दुनिया, सब कुछ छिन गया हो। उस दिन कबीर बुरी तरह रोया था। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो इंसान जो हमेशा दुनिया की ठोकरें सहकर भी मुस्कुराता था, आज बिखर चुका था। फिर भी कबीर ने कोशिश की कि सब कुछ सही हो जाए। उसने सिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। धीरे धीरे सिया ने बात करना बंद कर दिया। उनकी मुलाकातें झगड़ों में बदलने लगीं। आखिरकार कबीर ने खुद को संभालते हुए एक फैसला लिया। उसने सिया को छोड़ने का निर्णय किया। वो जान गया था कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। वो सवाल जिसका जवाब ना हो, वो हाथ जो वक्त पर साथ ना दे, वो रिश्ता जो कदर ना करे, और वो प्यार जो सिर्फ मतलब के लिए जुदा रहा हो, उसे छोड़ देना ही सही होता है। कबीर टूट चुका था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। आज वो जानता है कि प्यार में सब कुछ कर देना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने आप को भी संभाल कर रखना उतना ही अहम है। हालांकि कबीर के दिल में सिया के लिए हमेशा इज्जत बनी रही। उसे आज भी याद है कि जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब सिया ने उसका बहुत साथ दिया था। उसने कबीर को ज़िंदगी के कई सबक सिखाए, उसे आगे बढ़ाना सिखाया। इसीलिए कबीर ने उसकी अच्छाइयों को भी हमेशा याद रखा और उसे बिना किसी कड़ीडीडीएचवाहट के अपनी दुआओं में शामिल किया। सिया वही लड्डीडीएच की थी जिसने कबीर को जीना और मुस्कुराना सिखाया था। प्यार में नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाने लगो तो उसका मतलब ही खो जाता है। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें किसी को अपनाने से ज़्यादा उसकी खुशी की फ़िक्र होती है। कभी कभी वो इंसान जिसे हम छोड़ने का सोचते हैं, असल में हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। प्यार का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात मुश्किल हो जाएं, जब गुस्से में कही गई बातें दिल पर चोट कर दें और जब भरोसा डगमगाने लगे। ऐसे वक्त में छोड़ देना आसान लगता है, मगर सच्चा प्यार वही होता है जो उन टूटते लम्हों को जोड़ने की हिम्मत रखे। अगर रिश्ता बिखरने लगे तो उसे छोड़ने की नहीं, बल्कि उसे समझने और सहेजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आखिरी कोशिश ही होती है जो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देती है। प्यार की असली खूबसूरती इसी में है कि हम किसी की अच्छाइयों को याद रखकर उसकी खुशियों के लिए दुआ करें, चाहे वो हमारे साथ हो या नहीं। वो कबीर का पहला सच्चा प्यार थी, और आज भी कबीर चाहता है कि सिया जहाँ भी रहे, हमेशा खुश और खुशहाल रहे।
कभी कभी शॉर्ट डीएच देना भी प्यार की ही निशानी होती है। अपने दर्द को छुपाकर किसी और की खुशी के लिए मुस्कुराना ही सच्ची मोहब्बत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।